ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग के हाथ में ड्रिंक होता है। तभी वहां मेल लीड लिन आकर जियांग से ड्रिंक लेकर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, ड्रिंक नहीं कर सकती। ये बोलकर वो खुद ड्रिंक पी लेता है। तो जियांग बोलती है, हो सकता है इस ड्रिंक में मैंने पॉइजन मिलाया हो। लिन उसके करीब आते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम हमारे बच्चे को उसके डैड के बिना पाल पाओगी। ये बोलकर लिन उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है और किस करने लगता है। तभी अचानक से लिन पैरालाइज हो जाता है। तब जियांग कहती है, मैंने पहले ही वार्न किया था कि इसमें पॉइजन हो सकता है। ये सुनकर लिन पूछता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? जियांग कहती है, तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। अब तुम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देखो। ये बोलकर वो अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल देती है और मेडिसिन खा लेती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहां से चली जाती है। ये देखकर लिन बहुत डर जाता है। अगला सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें जियांग अपने बेटे अनान को स्कूल ड्रॉप करने जाती है और अनान से पूछती है, तुम्हें नया एड्रेस याद है ना? तब अनान जियांग से पूछता है, हम हमेशा घर क्यों बदलते रहते हैं? जियांग बोलती है, क्योंकि हमारे पीछे गंदे अंकल पड़े हुए हैं, इसलिए हम उनसे छिप रहे हैं। मुझे पता है इससे तुम्हें परेशानी होती है। अनान कहता है, डोंट वरी, मुझे नया एड्रेस याद है, अब आप घर जाकर रेस्ट करो। तभी वहां अनान की टीचर नैना आती है तो जियांग वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनान स्कूल गेट के पास खेल रहा होता है। तभी वहां लिन अपनी कार से आ रहा होता है। ये देखकर अनान डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लिन का असिस्टेंट वांग जल्दी से कार रोकता है और अनान के पास आने लगता है, लेकिन उससे पहले निन आकर अनान की केयर करने लगती है। तब लिन अनान का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जियांग प्रेग्नेंट होती है और लिन की गोद में बैठी होती है। तब लिन उससे पूछता है, क्या तुमने बच्चे का नाम सोचा है? जियांग कहती है, मैंने अनान नाम सोचा है और मैं विश करती हूँ कि ये हमेशा हैप्पी रहे। फ्लैशबैक खत्म होते ही लिन कार से बाहर निकलकर अनान के पास जाता है और उसका नाम पूछता है और उसे प्यार करने लगता है। ये देखकर निन उसे अनान से दूर रहने को कहती है। तब वांग निन को पकड़कर चुप रहने को कहता है। लिन अनान की उम्र पूछता है तो अनान बताता है कि वो 4 साल का है। ये जानकर लिन अपसेट हो जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। फिर लिन वांग से पूछता है, क्या अनान मेरे जैसा दिखता है? वांग बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत, पर उसकी उम्र मैच नहीं होती। इसके बाद लिन वहां से जाने लगता है तो निन उसके पास जाकर कहती है, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले तुम्हें अनान की मॉम से बात करनी होगी। ये सुनकर अनान निन को साइड में ले जाकर कहता है, मेरी मॉम नाइट में वर्क करती हैं, इसलिए उन्हें दिन में रेस्ट करने की जरूरत है, आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर भी निन जियांग को कॉल करके बताती है कि अनान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। तभी अनान कॉल करके कहता है, मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जियांग बोलती है, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग वहां आती है। तब वांग लिन से कहता है, मैंने इस मैटर को हैंडल कर लिया है, किसी को बुला लिया है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां जियांग आकर अनान की केयर करती है और उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? अनान बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी लिन का गार्ड जी आता है और निन को एक कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। जियांग कार्ड लेकर रख लेती है। अब हम देखते हैं कि जियांग एक बार में वेट्रेस का काम कर रही होती है, जहां वो अपने फेस को एक मास्क से ढककर रखती है। तब बार ओनर वू जियांग को बताती है कि एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आया है, तुम्हें उसकी अच्छे से केयर करनी है। तो जियांग ड्रिंक लेकर अंदर जाती है और लिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहां लिन अपने फ्रेंड सू के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। फिर जियांग उनके पास जाती है और ड्रिंक सर्व करने लगती है। तब लिन सू को बताता है, मैं जियांग को ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे मार दूंगा। तभी लिन का मोबाइल ऑन होता है, जिसमें जियांग की फोटो लगी होती है। ये देखकर एक वेट्रेस शी लिन को बताती है, मैंने इसे देखा है। ये सुनकर लिन और वांग शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, तुमने इसे कहाँ देखा है? शी बताती है, मैंने इसे यहीं बार में देखा है। तब लिन बार ओनर से कहता है, मैं सारी वेट्रेसेस को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वहां सारी वेट्रेसेस आती हैं तो लिन उन्हें देखकर कहता है, इनमें से वो कोई नहीं है। फिर लिन जियांग से कहता है, मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ, अपना मास्क हटाओ। तभी वो कहती है, इसके फेस पर धब्बा निशान है, इसने मुझे इंटरव्यू लेते समय बताया था, इसलिए तुम इसका फेस मत देखो। तब लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और शी को बोलने लगता है, तो वो भी शी को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने हमारे गेस्ट का टाइम खराब कर दिया। फिर लिन के गार्ड शी को पकड़ लेते हैं तो वांग उन्हें ऑर्डर देता है कि इसे बाहर ले जाकर पीटो। इस चीज से शी डर जाती है और उन्हें सॉरी बोलने लगती है। तब लिन वांग से कहता है, इसे जाने दो। उसके बाद सभी वेट्रेसेस वहां से जाने लगती हैं। तब लिन जियांग को रुकने को बोलता है और अपने पास बिठा लेता है, जिससे जियांग अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर लिन जियांग के शोल्डर पर सर रखकर सोने लगता है, जिससे वो चिढ़ जाती है और उसे हटाने की कोशिश करती है, पर वांग उसे वार्न करता है कि ऐसा मत करना। तो जियांग उसे आराम से सोने देती है। फिर वांग लिन को उठाता है तो वो पूछता है, मैं कब से सो रहा था? वांग बताता है, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम जाते हैं। वहां वांग लिन से कहता है, 5 साल में ये पहली बार हुआ है कि तुम बिना मेडिसिन के सो गए हो। लिन कहता है, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की जियांग की तरह है? उसका फिगर उससे मैच करता है। वांग बोलता है, पर ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ क्या करेगी? और वैसे भी तुमने उसे मारने को ऑर्डर दिया था। तब लिन कहता है, अब मैं उसे मारना नहीं, ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा बच्चा चुराया है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ।
वांग कहता है ठीक है, मैं टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो लोग जियांग को कुछ ना करे। ये बोलकर वांग बाहर चला जाता है। तब लिन सोचता है कि जियांग ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, मैं उसे मारना नहीं, उसकी जिंदगी खराब करना चाहता हूँ, उसे मौत से भी बदतर रखना चाहता हूँ। फिर लिन जियांग के पास आकर कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैं कल फिर से आऊंगा। ये बोलकर वो बार से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग अपने एजेंट को कॉल करके कहती है मुझे नया घर जाना है क्योंकि मैं यहाँ भी नहीं रह सकती। जियांग बोलता है ठीक है, मैं 2 दिन में अरेंज करता हूँ। इधर शी को पता चल जाता है कि जियांग ही वो लड़की है जिसे लिन ढूंढ रहा है, इसलिए वो लिन का मास्क काट देती है जिससे वो लिन के सामने एक्सपोज हो जाए। फिर लिन बाहर आता है तो जियांग मास्क लगा लिन के पास जाती है और उससे कहती है मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे। तब लिन उसे एक नाइट सूट देते हुए कहता है चेंज करने जाओ। जियांग बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। लिन कहता है तुम्हें मेरे सामने ही चेंज करना होगा। ये सुनकर वांग वहां से चला जाता है। तब जियांग चेंज करके लिन के पास आती है और उसे ड्रिंक देती है। तब लिन उसे अपने साथ रूम में चलने को कहता है। ये सुनकर जियांग गुस्से में कहती है मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ, मैंने खुद को तुम्हें बेचा नहीं है, और वैसे भी मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तब लिन कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाओ, मैं उससे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की कीमत पूछूंगा। जियांग बोलती है मैं बिकाऊ नहीं हूँ, बस यहाँ वर्क करती हूँ। तभी अचानक से जियांग का मास्क निकल जाता है तो वो जल्दी से उसे उठाने लगती है। तब लिन और उसकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और जियांग सोचती है कि उसका सच एक्सपोज हो गया। लेकिन तब तक लिन ड्रंक हो जाता है और उसे जियांग का चेहरा ठीक से नहीं दिखता। तो जियांग सोचती है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें मेडिसिन ऐड कर दी। तभी वहां वांग आकर पूछता है लिन को क्या हुआ। जियांग बताती है ये बहुत ड्रंक है, इसे रेस्ट के लिए ले जाओ। तब लिन वांग से कहता है यही जियांग है। ये सुनकर जियांग कहती है लिन बहुत ड्रंक है, इसलिए कुछ भी कह रहा है, तुम इसे ले जाओ। तो लिन जियांग को साथ ले जाने की जिद करने लगता है, जिसे सुनकर जियांग बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो वांग कहता है ये लिन का ऑर्डर है, तुम्हें साथ चलना होगा। तब जियांग चिढ़ते हुए अपने पर्स में एक फोक रखकर वांग के पीछे चल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन एक होटल में सो रहा होता है, वहीं जियान उसके पास बैठी होती है। फिर लिन के उठते ही जियान बोलती है मैं बहुत टाइम से यहाँ हूँ, अब मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। पर लिन उसे जाने नहीं देता तो जियान उसके क्लोज आकर किस करने लगती है। तभी वांग हथकड़ी लेकर आता है और लिन को दे देता है। तब लिन जियान के हाथ में हथकड़ी डाल देता है और उसे वहीं रुकने को कहता है। इस पर जियान अपने फ्रेंड को मैसेज करके अनान की केयर करने को कहती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान लिन से कहती है मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड कॉल करके परेशान हो रहा है और मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए पैकिंग भी करनी है। तो लिन उसे जाने की परमिशन दे देता है। फिर बहुत देर वेट करने के बाद लिन वैंग से जियान के बारे में पूछता है। वैंग बताता है वो अब तक नहीं आई। तो लिन सोचता है कहीं वो भाग तो नहीं गई। ये सोचकर वो वैंग से कहता है बाहर जाकर उसका एड्रेस ले लो, हम खुद उसे लाने जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा अनान को परेशान कर रहा होता है और उससे कहता है तुम्हारे पास डैड नहीं है। तभी वहां लिन वैंग के साथ आता है तो अनान लिन के पास जाकर उसे डैड कहने लगता है और उस बच्चे के सामने झूठ बोलता है यही मेरे डैड हैं जो अब्रॉड गए थे। तब वो बच्चा डर के भाग जाता है, जिसके बाद अनान लिन से सॉरी कहता है और बताता है वो हमेशा मुझे डैड का नाम लेकर बुली करता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो लिन उससे पूछता है क्या तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है। अनान बोलता है मैं अपने डैड से कभी नहीं मिला, पर मॉम बताती है कि वो बहुत दूर रहते हैं। तब लिन की नज़र उसके हाथ में पकड़े फुटबॉल पर जाती है जो बहुत पुराना होता है। लिन पूछता है तुम इतने गंदे बॉल से क्यों खेल रहे हो। अनान कहता है मॉम ने बताया है कि ये डैड का गिफ्ट है इसलिए। ये सुनकर लिन वैंग से बोलता है इसके लिए फुटबॉल लेकर आओ। तो वैंग ढेर सारे बॉल्स लाकर अनान को देता है जिससे वो हैप्पी हो जाता है। फिर अनान उससे कहता है मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता था इसलिए मैंने अपने लिए कुकीज बनाई है। तो लिन उसके साथ घर जाता है। तब जियान वहां नहीं होती तो अनान उसे कुकीज ट्राई करने को कहता है और पूरी कुकीज उसे दे देता है। तब अनान पूछता है क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो। लिन बताता है मैं अपनी वाइफ को ढूंढने आया हूँ। दूसरी तरफ जियान अपने फ्रेंड हान के साथ डिनर कर रही होती है। तब वो उससे अपनी न्यू आईडी के बारे में पूछती है। हान बताता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर सिटी में लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए लेट हो रहा है। फिर कहता है अगर लिन तुम्हें परेशान करेगा तो उसे डांस बिल्डिंग लेकर आ जाना, मेरे लोगों से संभाल लेंगे। ये सुनकर जियान बोलती है तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो, अब मैं और तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि वैंग लिन को बताता है कि उस मास्क गर्ल का एड्रेस फेक है। तभी वहां जियान आने लगती है तो वो लिन को देखकर छिप जाती है। वहीं लिन के साथ अनान भी होता है। तो जियान अनान को कॉल करके घर जाने को कहती है और बताती है कि वो घर आ गई है। तब अनान लिन को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इधर लिन होटल आता है तब जियान वहां आ जाती है। लिन पूछता है तुम कहाँ चली गई थी और हमें फेक एड्रेस क्यों मिला। जान बोलती है मेरा एड्रेस चेंज हो गया है पर बार ओनर को ये बात पता नहीं थी इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो लिन कहता है ठीक है अब तुम अपनी पैकिंग कर लो, हमें यहाँ से जाना है। नेक्स्ट डे जियान उसके साथ जाने लगती है। तभी हान उसे मैसेज करके बताता है तुम्हारी न्यू आईडी बन गई है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी जियान देखती है कि लिन उसकी फोटो देखकर बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा चाहे तुम जहाँ भी हो। तो जियान उससे बोलती है मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा है,
ये सुनकर लिन गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जियान कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, वो डांस बिल्डिंग में परफॉर्मेंस करती है। ये जानकर लिन वैंग से कहता है, अभी के अभी वहां चलो। जिसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं और जियान को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां के लोग आपस में लड़ने का नाटक करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जियान वहां से जाने लगती है। तभी वैंग ऊपर शूट करता है, जिससे सब डर जाते हैं। फिर लिन सबसे कहता है, हमारे अलावा जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं यहाँ से चले जाओ, पर जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं वो यहीं रहेंगे। तो सब बाहर जाने लगते हैं, पर जियान वहां से नहीं जा पाती क्योंकि लिन के गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तब लिन जियान को अपने पास बुलाकर पूछता है, अब बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। जियान बोलती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने आज ऑफ लिया हो, पर मैंने उसे यहीं पर देखा है। ये सुनकर लिन उसे एक पेस्ट्री खिलाने लगता है और बोलता है, मेरी वाइफ को इससे एलर्जी है, पर तुम तो वो नहीं हो, इसलिए तुम इसे खाओ। जिससे जियान नीचे फेंक कर कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर सुनूं, इसलिए मुझे जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड परेशान हो रहा है। पर लिन उसे अपने क्लोज करता है, जिससे जियान भी उसके पास आती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देखकर लिन जल्दी से उसका मास्क निकाल देता है और कहता है, वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर कहता है, आखिर 5 साल बाद तुम मुझे मिल ही गई। जियान गुस्से में बोलती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर लिन उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। तब वैंग जियान को देखकर खुद को थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो लड़की जियान ही है। तब लिन वैंग से पूछता है, क्या अब यकीन हुआ? फिर लिन जियान को अपने घर ले जाकर उसे पूछता है, तुम वहां उस कंडीशन में क्यों थी? जियान बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे छुपने पड़ता है और काम करना होता है। फिर वो उस पर पानी डालकर किस करता है और उसे उठाकर बेड पर लाता है। तो जियान बोलती है, मुझे वापस जाना है। तो लिन उसे नाइट सूट देकर कहता है, अगर तुम इसे चेंज करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर जियान वही चेंज करके कहती है, अब मुझे जाना है, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो जियान वहां से जाने लगती है, पर दरवाजे पर वैंग खड़ा होता है और वो जियान को देखने लगता है। तभी लिन आकर वैंग से कहता है, तुम जियान को क्यों देख रहे हो? वैंग फेस टर्न करते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं देख रहा था। जिसके बाद लिन जियान को अपने रूम में ले जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। तो जियान पूछती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? लिन बोलता है, तुमने मेरे बच्चे को मारा था, इसलिए अब तुम्हें मेरे लिए एक और बच्चे को जन्म देना होगा। ये सुनकर जियान बोलती है, मैं ये कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर लिन गुस्से में उससे कहता है, तुमने मेरे बच्चे को मारा था, इसलिए अब मैं तुम्हारी लाइफ को मौत से भी बदतर बना दूंगा और तुम्हें हर रोज टॉर्चर करूंगा। जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए तड़पा हूं, तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। फिर लिन उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है, जिससे जियान चिढ़कर उससे अलग होती है, पर फिर भी लिन उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे जियान फिर से जिद करने लगती है, पर लिन उसे जाने नहीं देता। तभी वैंग लिन को बताता है, आज मिस्टर जो कॉर्पोरेशन मीटिंग के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लिन जियान को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है। तब जियान उसे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लिन बोलता है, मुझे ड्रिंक पार्टनर चाहिए थी, इसलिए तुम यहाँ हो। फिर वो लोग झाओ से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। तब लिन झाओ को बताता है कि उसकी और जियान के बीच कोई रिलेशन नहीं है। झाओ जियान को देखकर बोलता है, ये मुझे जानी पहचानी लग रही है। तब जियान बोलती है, मैं एक बार में वर्क करती थी, वहीं तुमने मुझे देखा होगा। फिर लिन झाओ से कहता है, तुम चाहो तो जियान के साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। ये सुनकर झाओ स्माइल करता है और ड्रिंक में ड्रग मिलाकर जियान को दे देता है, जिससे जियान की कंडीशन खराब होने लगती है। तब लिन जियान को अपने साथ कार तक ले जाता है और उसे बगैर बिठाए वहां से जाने लगता है, जिससे जियान रोड पर अकेले जाने लगती है। तभी वहां एक आदमी आकर उसे साथ चलने को कहता है, पर जियान उसे भगा देती है। ये देखकर लिन अपनी कार रोकता है और जियान को अंदर बिठा लेता है। तब जियान वांग से हॉस्पिटल चलने को कहती है। लिन बोलता है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर जियान उसके गोद में बैठ जाती है और उसके क्लोज जाने लगती है। तब वांग कार से बाहर चला जाता है और उनके डन होने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जियान नॉर्मल होती है और लिन से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि झाओ ने मुझे ड्रग दिया है? लिन बोलता है, हाँ। तो जियान गुस्से में उसका गला दबाने लगती है, जिससे लिन स्माइल करता है। फिर जियान उसे हक कर लेती है। उधर हान आनान को समझाता है कि तुम्हारी मॉम वर्क के लिए बाहर गई हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये बोलकर हान वहां से चला जाता है। तब आनान सोचता है कि जियान कोई मुश्किल में है, इसलिए वो वापस नहीं आ रही है। इसीलिए वो लिन को कॉल करके कहता है, मेरी मॉम मिसिंग हो गई हैं, आप उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए। तो लिन कहता है, ठीक है, मैं अपने गार्ड को भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ रेस्टोरेंट आ जाना। अब हम देखते हैं कि लिन आनान के सामने ढेर सारा फूड सर्व करता है, जिससे आनान उससे कहता है, मैं यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आया हूँ, फूड खाने नहीं। लिन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पहले तुम फूड को टेस्ट करो। तो आनान फूड खाकर हैप्पी हो जाता है और उसे बताता है कि मैंने इतना टेस्टी फूड कभी नहीं खाया। फिर आनान लिन को जियान की फोटो दिखाता है, पर लिन अपनी सोच में होता है, इसलिए वो जियान को ठीक से नहीं देख पाता। फिर आनान लिन से कहता है, ये सारा फूड पैक करके मुझे दे दीजिए। तो लिन पूछता है, तुम इन फूड्स का क्या करोगे? आनान बहुत इनोसेंस होकर कहता है, मैं अपनी मॉम को ये फूड खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत वर्क करती हैं। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाता है
और सोचता है कि अगर आज मेरा बच्चा भी होता तो वो बिल्कुल आनान की तरह सेंसिबल होता। उधर जियान लिन के गार्ड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी आनान भी लिन के साथ आता है और वॉशरूम जाता है। तब आनान जियान को देखकर हैप्पी हो जाता है और उसके पास चला जाता है। जियान जल्दी से डोर बंद करके आनान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आनान बोलता है, मुझे लगा आप प्रॉब्लम में हैं, इसलिए मैं लिन अंकल से हेल्प लेने आया हूँ। तब जियान उसे समझाती है, मैं ठीक हूँ और मुझे वर्क के लिए बाहर जाना है, इसलिए तुम हान अंकल के साथ ही रहना और लिन अंकल से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो आनान बोलता है, ठीक है, मैं आपकी बातों को मानूंगा। इसके बाद आनान वॉशरूम से बाहर आता है तो लिन उससे पूछता है, तुम अंदर किससे बात कर रहे थे? आनान बोलता है, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर वो लिन को वहां से बाहर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग जियान को बाहर जाने से रोकता है। तब वहां लिन आता है और उससे कहता है, तुम क्या करना चाहती हो? जियान बोलती है, मुझे अब वापस जाना है, तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है? लिन बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब जियान उसे किस करने लगती है जिससे लिन उसे अलग होकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिन वापस आता है। तब जियान नाइट सूट पहनकर ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर लिन उसे पूछता है, इस बार तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया है, पॉइजन या ड्रग? तब जियान स्माइल करती है और ड्रिंक पीकर कहती है, इस बार ये सिंपल ड्रिंक है, जिससे लिन को यकीन हो जाता है कि ये ड्रिंक सेफ है। तब जियान ड्रिंक पीकर उसे किस करती है तो लिन कहता है, ये काफी इंजॉयबल है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके बाद जियान आधी रात को उठकर वॉशरूम जाती है और हान को कॉल करके बताती है, मैं यहाँ से भागने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरा सामान लेकर मीटिंग प्लेस पर आ जाओ। तभी लिन चुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि हान जियान को समझा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पैक कर दिए हैं, वगैरह वगैरह। तभी वहां लिन अपने गार्ड्स लेकर आ जाता है, जिसे देखकर जियान डर जाती है और आनान को अपने पीछे छिपा लेती है। फिर जैसे ही लिन आनान को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से आनान के पास आने लगता है। तब हान उसे रोकने की कोशिश करता है तो वांग उसे साइड ले जाता है। तब लिन जियान से पूछता है, आनान किसका बेटा है? तो हान कहता है, ये मेरा और जियान का बेटा है। ये सुनकर लिन गुस्से में कहता है, ये नहीं हो सकता। तो जियान कवर अप करते हुए बोलती है, जब मैं तुम्हें छोड़ के आई थी तो एक लड़के से मिली थी, पर उसने मुझे और आनान को धोखा दिया। ये सुनकर लिन आनान को अपने पास बुलाने लगता है तो हान उसके सामने जाता है और कहता है, ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लिन गुस्से में आता है और उस पर गन तान देता है, जिससे जियान डर जाती है और लिन से कहती है, इसे यहाँ से जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है। पर लिन हान को चैलेंज देता है कि देखते हैं आज कौन मरेगा। हान भी फुल एटीट्यूड में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद लिन अपनी गन में एक गोली डालता है और खुद को शूट करने लगता है, जिससे वांग और जियान डरने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर हान भी गोली से बच जाता है तो लिन कहता है, आज तुम्हारा लकी डे था। ये बोलकर वो आनान और जियान को कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है। तब वांग उससे पूछता है, अब हमें कहाँ जाना है? लिन कहता है, मुझे आनान के साथ डीएनए टेस्ट करवाना है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर चलो। ये सुनकर जियान बोलती है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें सच बता दिया है। पर फिर भी लिन कहता है, मैं खुद टेस्ट रिपोर्ट देखकर सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। तब आनान रोने लगता है तो लिन वांग से कहता है, आनान को स्टोर लेके जाओ और उसे जो जो लेना है दिला दो। इसके बाद लिन जियान को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तब तक वैंग भी अनान को लेकर आ जाता है और उनका टेस्ट हो जाता है। फिर लिन जियान को अपने घर लेकर आता है और अनान को वैंग के साथ एक रूम में भेज देता है। फिर लिन ड्रिंक करते हुए इमोशनल हो जाता है और जियान से कहता है, तुम्हें पता भी है अपने बच्चे के बिना जीना कितना मुश्किल है, और तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, इसलिए अब से अनान अलेमेहा बड़ा बेटा है। जियान बोलती है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं, इसलिए उससे दूर रहो। ये सुनकर लिन गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहता है, दोबारा ये मत कहना। फिर कहता है, तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम अनान से कभी नहीं मिल पाओगी। ये सुनकर जियान बोलती है, मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं यहाँ से भाग गई और पकड़ी भी गई, पर तुमने मेरे डैड को मारा था, इसलिए मैंने तुमसे अपने बदला लिया। लिन कहता है, तुम्हारे डैड की डेथ में मेरी कोई गलती नहीं थी। जियान बोलती है, मुझे पता है, उसमें आधी गलती तुम्हारी और आधी मेरे डैड की थी। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और जियान को बाहर कर देता है। तब हमें ये पता चलता है कि जियान अपने डैड की डेथ का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने लिन को ड्रग वाली ड्रिंक दी थी। उसके बाद लिन स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी अनान को देखकर वो सिगरेट बुझा देता है। तो अनान उससे कहता है, मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। तब लिन बोलता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, इसलिए अब से मुझे डैड कहना। तब अनान जियान को कॉल करके पूछता है, आप कहाँ हैं? जियान बोलती है, मैं अर्जेंट काम से बाहर आई हूँ। अनान पूछता है, क्या लिन मेरे डैड हैं? जियान कहती है, हाँ वो तुम्हारे डैड हैं और अब तुम उनके साथ रहो। ये बोलकर जियान कॉल कट कर देती है। फिर अनान फ्रेश होने जाता है। तब वहाँ लिन जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। तो अनान कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे किसी के सामने फ्रेश होने में शर्म आती है। ये सुनकर लिन हंसने लगता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर लिन अनान के पास जाता है और उसे प्यार करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बड़े होते नहीं देखा, ना तुम्हें पहली बार चलते देखा। तभी अनान सो जाता है।
ये देखकर लिन वहां से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे जियान अनान को मिलने आती है, पर लिन उसे मिलने नहीं देता और अनान को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। फिर वो उसे फूड खाने को कहता है, पर अनान जिद करने लगता है कि मुझे मॉम के पास जाना है, तो लिन उसे लेकर जियान के पास आता है। तब जियान उससे मिलकर हैप्पी हो जाती है और अनान को प्यार करने लगती है। उसके बाद लिन अनान से वापस चलने को कहता है, तो अनान कहता है मैं मॉम के साथ सोना चाहता हूँ और मुझे इनके साथ ही रहना है। फिर अनान गेम खेलने के लिए अपने रूम में चला जाता है, तो लिन कहता है मैं भी यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जियान बोलती है मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा क्योंकि तुम्हारे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तभी वहाँ हान आता है और उनका डोर नॉक करने लगता है, तो लिन जियान को अपने करीब खींचकर कहता है मैं बीमार हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जियान बोलती मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर लिन उसे किस करने लगता है। तभी हान दरवाज़ा खुलकर अंदर आ जाता है और उन दोनों को किस करते देखकर ऑकवर्ड हो जाता है। फिर भी वो अंदर आकर जियान से कहता है तुम्हारा पेट दर्द था इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूड लाया हूँ। ये सुनकर लिन जलने लगता है। फिर जियान हान के साथ फूड खाने लगती है, तो लिन वहाँ से फूड लेकर अनान के पास जाता है और उसे खाने को कहता है, पर अनान उसे खाने से मना कर देता है, जिससे लिन का पोपट बन जाता है। फिर वो लिन के पास आकर कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर दूंगा। हान बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जियान के लिए कुकिंग कर लेता हूँ। ये बोलकर वो किचन में चला जाता है। तब लिन जियान से कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियान बोलती हाँ, अच्छा लड़का है। ये सुनकर लिन गुस्से में पूछता है तुम उसे लाइक करती हो या नहीं? जियान बोलती है वो छोड़ो, पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी वहाँ वोंग आकर लिन को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर लिन कॉन्फिडेंस में आ जाता है और समझ जाता है कि अनान उसका ही बेटा है। तभी वहाँ अनान आकर कहता है मुझे शावर लेना है, तो लिन उसके साथ जाता है और अनान की हेल्प करने लगता है, पर वो ये सोचने लगता है कि जियान हान के साथ अकेली है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। ये सोचकर वो चुपके से उन्हें देखने लगता है। तब तक अनान फ्रेश होकर बाहर आता है, तो लिन उसे रूम में छोड़कर जियान के पास आता है और उससे कहता है आज मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर जियान बोलती है तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन कौन दे रहा है? लिन कहता है अनान चाहता है मैं यहीं उसके साथ सो। तब हान जियान से बोलता है कोई बात नहीं, मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लगा क्योंकि लिन ये सब अपने मकसद के लिए कर रहा है। फिर हान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियान लिन और अनान के पास आती है। तब लिन जियान से बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अनान से मेरा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए? तब अनान लिन से बोलता है मॉम सबके पास डैड है और वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, क्या मेरे डैड नहीं है? तब ना चाहते हुए भी जियान उसे बताती है कि लिन ही तुम्हारे डैड हैं। ये सुनकर लिन अनान को अपने पास बुलाता है और उसे प्यार करने लगता है। ये देखकर जियान वहाँ से चली जाती है, तो अनान के सोने के बाद लिन जियान के रूम में जाकर उसे किस करने लगता है। तभी जियान उठकर उसे रोकती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन कहता है तुम मेरी लीगली वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, पर जियान उसे खुद से अलग करने लगती है। नेक्स्ट डे लिन अनान को ले जाने लगता है। ये देखकर जियान उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे लिन के हाथ में कट लग जाता है, इसलिए वो उसे टीज करते हुए कहता है तुमने मेरे साथ सोकर कॉम्पेंसेट करना होगा। ये सुनकर जियान गुस्से में उसे घर से बाहर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनान लिन को याद करने लगता है, तो जियान उससे पूछती है क्या तुम्हें डैड अच्छे लगते हैं? अनान कहता है मुझे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर अनान सोने जाता है, तभी वहाँ एक ठग आकर जियान को पकड़ लेता है। ये देखकर अनान उसके पास आता है और ठग को लिन का नाम लेकर डराने लगता है, जिससे ठग कहता है मैं किसी से नहीं डरता। ये बोलकर वो जियान को थप्पड़ मारता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। इधर लिन जियान के घर के बाहर उनका वेट करने लगता है और उसे शक होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ऊपर जाता है और ठग के हाथ में शूट कर देता है, जिससे अनान और जियान हैप्पी हो जाते हैं। फिर वोंग उस ठग को लेकर बाहर चला जाता है और लिन जियान को गोद में उठाकर रूम में लाता है और उसकी केयर करने लगता है। तब जियान पूछती है क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या नाटक कर रहे हो? लिन बोलता है मैं तुम्हारे लिए बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। तो जियान उसकी बातों को सुनकर चलने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे जियान पैकिंग करके जा रही होती है, तभी हान आकर उससे पूछता है तुम अचानक से क्यों जा रही हो, मुझे एक चांस तो दो। तब लिन वहां आकर कहता है अब मेरे और जियान के बीच सब ठीक हो गया है, तो तुम भी जियान का पीछा। फिर लिन जियान को लेकर अपने घर आता है और अपने ग्रैंडपा के पास अनान को मिलाने ले जाता है। तब ग्रैंडपा अपने हाउसकीपर से बोलकर अनान को अंदर भेज देते हैं और लिन को पीटने लगते हैं। तब लिन उनसे पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने उस ठग को क्यों मारा? तुम जानते हो इससे हमारी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकती है। लिन कहता है वो मेरी वाइफ और बच्चे को मारने वाला था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और क्या उसके पास कोई एविडेंस है कि ये सब मैंने किया? ये सुनकर ग्रैंडपा फिर से उसे मारने लगते हैं। तभी अनान आकर उन्हें रोकता है और लिन के साथ उसके घर चला जाता है। तब अनान जियान को कॉल करके बताता है कि ग्रैंडपा ने डैड को बहुत पीटा है। तो जियान वहां आकर लिन की केयर करने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियान अपने डैड की डायरी देखने लगती है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जियान के डैड उसे बताते हैं मैं बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और अब मुझे पता चला कि जिसे मैंने अडॉप्ट किया है वो मेरा ही बच्चा है। ये सुनकर जियान खुश हो जाती है और बोलती है इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ। फिर कुछ दिनों बाद डैड की डेथ हो जाती है, जिससे जियान डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद जियान झैंग से मिलती है, जो लिन का दुश्मन होता है। इसीलिए वो जियान को भड़काता है कि तुम्हें लिन से अपने डैड की डेथ का बदला लेना चाहिए। तो जियान पूछती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ? झांग बोलता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है,
अगले दिन लिन एक सेरेमनी में जाता है जहां जियान भी झैंग के साथ जाती है। तभी वहां लिन को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसे देखकर लिन डिप्रेस्ड होने लगता है। तभी झैंग जियान को नाइफ देते हुए कहता है, यही अच्छा मौका है, उसे मार दो। पर जियान जल्दी से लिन के पास आती है और उसकी प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर वो लिन को ग्रैंडपा के घर ले जाती है। वहां जियान लिन के पास जाती है और देखती है कि वो जंजीरों में बंधा हुआ है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें लिन और जियान का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। तब ग्रैंडपा लिन को बांध कर रखते हैं और उससे कहते हैं, इस मैंशन में हम दोनों अकेले ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा, तभी तुम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाओगे। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद जियान लिन के लिए पानी लेकर आती है और उसे फोर्स करके पीने को कहती है, जिसके बाद लिन उसे वहां से जाने को कहता है, पर जियान उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही जियान लिन के पास आती है तो लिन उसे वहां से जाने को कहता है। तब जियान उसे कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम अब पावरफुल हो गए हो, इसलिए तुम्हें खुद के साथ ये करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन रोने लगता है और जियान को हक कर लेता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाकर गुस्से में कहती है, आपको लिन के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, इससे उसके माइंड पर बहुत असर पड़ता है। ये सुनकर ग्रैंडपा उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, पर जियान जाने से मना कर देती है, जिस पर ग्रैंडपा उसे अनान का नाम लेकर ब्लैकमेल करते हैं तो वो जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जियान को एक रूम में बंद करते हैं और उससे कहते हैं, तुम खुद ही लिन की बातों को सुन लेना कि वो क्या चाहता है। तभी वह लिन आता है तो ग्रैंडपा उसे डराने और धमकाने हुए सैंग फैमिली में शादी करने को कहते हैं, जिससे शादी करने के लिए लिन साफ इनकार कर देता है और ग्रैंडपा से आर्ग्यू भी करता है। ये सब देखकर जियान डरने लगती है। तब लिन अपना गन निकालकर ग्रैंडपा पर तान देता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अब यही देखना बाकी था कि तुम मुझे मारोगे। तो लिन गन को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है, मैं खुद को मारना चाहता हूँ, आपको नहीं। ये देखकर जियान बहुत डर जाती है और उसे आवाज़ देने की कोशिश करती है, पर वो रूम साउंड प्रूफ होता है जिससे जियान की आवाज़ बाहर नहीं जाती। तभी सही समय देखकर वांग लिन की गन साइड कर देता है, जिससे लिन के हाथ पर गोली लगती है और वो बच जाता है। फिर लिन ग्रैंडपा के करीब आकर कहता है, मैं जानता हूँ आप ये सब जियान को दिखाने के लिए कर रहे थे, फिर इसका कोई फायदा नहीं। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं कि लिन को पहले से ही प्लान पता था। फिर जियान जल्दी से लिन के पास आकर कहती है, मैं इतनी डर गई थी, कोई खुद को शूट करता है क्या। ये बोलकर वो लिन को हग कर लेती है तो लिन कहता है, अगर मेरी डेथ होती तो मुझे बहुत रिग्रेट होता क्योंकि मैं तुम्हें हग नहीं कर पाता। ये सुनकर जियान इमोशनल हो जाती है और उसे फिर से हग कर लेती है। इसके बाद वो उसे वॉशरूम ले जाती है और फ्रेश होने को कहती है। तभी लिन उसे रोक कर कहता है, मेरे हाथ पर गोली लगी है, मैं अकेले शावर नहीं ले सकता हूँ। ये बोलकर वो जियान का हाथ अपने चेस्ट पर रख देता है। थोड़ी देर बाद लिन बाथ ले रहा होता है तो वो जियान को अपने करीब बुलाता है और उससे किस करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान अपनी सॉन्ग क्लास के लिए गई होती है तो लिन वांग के साथ कार में उसका वेट कर रहा होता है। तब वांग उसे बताता है कि जियान की क्लास एंड होने वाली है। ये सुनकर लिन कहता है कि मैं जियान का वेट कर रहा हूँ ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए। वांग बोलता है, अब तो वो तुम्हारी साइड ही है, फिर तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है। उधर जियान क्लास से वापस आ रही थी, तभी उसका स्टेप ब्रदर नाउ उसके पास आकर कहता है, तुम इतने सालों से मिसिंग थी, क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती। जियान बोलती है, कौन सा घर, जहाँ तुम और तुम्हारी मॉम आराम से रहते हो। नाउ बोलता है, क्या तुम्हें पता है हमारे डैड को लिन ने मारा था और फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। ये सुनकर जियान बोलती है, क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आए हो। नाउ बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसने हमारी फैमिली को अलग कर दिया है। जियान बोलती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी मॉम को बहुत पैसे दे दिए हैं, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें खुद जाकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर नाव गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां लिन आकर नाव को रोकता है और उसे धक्का देता है। फिर वो वांग से कहता है, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। तो वांग नाव को पीटने लगता है और लिन जियान को कार में बिठा देता है। तब जियान बोलती है, मैं नाव और उसकी मॉम को अपने पेरेंट्स के घर पर नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर लिन उसे काट देते हुए कहता है, इसे तुम जो चाहे कर सकती हो, चाहे तो ठग को बुलाकर उन्हें पिटवा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान लिन को डिजाइन दिखाते हुए पूछती है, इन दोनों में टैटू के लिए कौन सा बेस्ट है। तो लिन एक डिजाइन को सिलेक्ट करके बता देता है और बोलता है, तुम खुद के लिए टैटू ड्रॉ करती हो। फिर कहता है, अगर तुम चाहो तो कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। जियान बोलती है, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी गाने की टीचर बनने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो लिन कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो जियान को घूरने लगता है तो जियान उसे मारते हुए कहती है, मुझे इस तरह से देखना बंद करो। फिर दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। फिर वैंग लिन से कहता है, तुमने आज की हॉट न्यूज़ सुनी है। लिन कहता है, कौन सी न्यूज़। तो वैंग उसे अपने फ़ोन पर न्यूज़ दिखाते हुए बताता है कि अभिनेत्री मू रन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह इंजर्ड है। इस बार वो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीतने वाली थी और उसके नेक पर बना टैटू बहुत फेमस भी हो गया है। तभी लिन मूरन के टैटू को जूम करके देखता है और उसे याद आता है कि ये वही टैटू है जो जियान ने डिज़ाइन किया था। ये जानकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जियान की स्टेप मॉम और नाव जियान के पास गुस्से में आते हैं। तब मॉम उस पर हाथ उठाने लगती है तो जियान उसे रोककर धक्का देती है। मॉम गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे बहुत सारे पैसे कब दिए थे कि तुमने नाव से झूठ कहा। तब जियान मासूम बनते हुए कहती है,
मैंने तो आपको पैसे दे दिए थे, मेरे पास प्रूफ भी है। फिर वो नाव को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर वो मॉम पर गुस्सा करने लगता है और उन्हें बताता है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज है। पर मॉम कहती है जियान झूठ बोल रही है, इसने एआई से फेक रिकॉर्डिंग की है। पर जियान फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि मैंने पैसे दे दिए। ये सुनकर नाव का दिमाग खराब हो जाता है और वो मॉम से पैसे मांगने लगता है। तो मॉम परेशान होकर उसे थप्पड़ मारती है और वहां से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियान की स्टेप मदर के बारे में दिखाया जाता है, जिससे सबको पता चलता है कि जियान के डैड की डेथ में उसी का हाथ था। ये देखकर जियान सोच लेती है कि अब मैं उनसे बदला लूंगी। फिर वो अपनी स्टेप मॉम के घर जाकर वहां एक हिडन कैमरा छिपा देती है, जिससे स्टेप मॉम और उसके बेटे नाव की बातें रिकॉर्ड होती हैं, जिसमें वो दोनों जियान के डैड की डेथ के बारे में बात करते हैं। ये सब देखने और जानने के बाद लिन अपने गार्ड से नाव और जियान की स्टेप मॉम को किडनैप करवाता है और उन्हें बुरी तरह पिटवाता है। फिर लिन जियान को नाव के पास ले जाता है। तब वो दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी वगैरह बोलने लगते हैं। तभी नाव मौका देकर जियान पर अटैक करता है, पर लिन उसे रोकता है। ये देखकर स्टेप मॉम नाव को मारने लगती है। फिर वो लोग उन्हें वहां छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू जियान के बनाए डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके डिज़ाइन पर फेक एलिगेशन लगाया जाता है, जिससे जियान अपसेट हो जाती है। फिर वो अनान को पढ़ा रही होती है। ये देखकर लिन उसकी फोटो लेने लगता है। तब वैंग उसे जियान के डिज़ाइन के बारे में बताता है और उसकी पोस्ट्स के कमेंट्स दिखाता है, जिसमें जियान के बारे में बकवास बातें लिखी होती है। ये देखकर लिन उन्हें रिप्लाई देने लगता है, पर जियान उससे मोबाइल लेते हुए बोलती है तुम्हारा रेप्यूटेशन बहुत बड़ा है, तुम्हें इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग मीडिया के पास जाते हैं। तब वो जियान से डिज़ाइन के बारे में पूछती हैं, तो जियान बताती है मिस्टर लू ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और मेरे पास प्रूफ भी है कि ये सब किसी ने अपने पर्पस के लिए किया है, ताकि वो मेरे बदले ये वर्क ले सके। फिर वो सबको वीडियो दिखाती है और बताती है अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ये सब किसी और ने किया हुआ है। ये बोलकर वो अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है। तब रिपोर्टर्स उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वैंग लिन से पूछता है कि जब जियान के पास ऑलरेडी प्लान था तो उसने उसका यूज़ पहले क्यों नहीं किया। लिन बताता है जियान पब्लिक रिएक्शन देखना चाहती थी, वो चाहती थी कि लोग उसे जाने, इसलिए उसने खुद को छुपाए रखा। तो वैंग पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। लिन कहता है हमें जीशन को प्रमोट करने वाले अकाउंट के बारे में पता करना होगा। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जियान अपनी डिज़ाइन को देख रही होती है। तभी वहां लिन आकर उसे हग करता है। तो जियान बोलती है मुझे वर्क करना है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। लिन पूछता है तुम हर रोज घर पर ही क्यों रहती हो, मेरे साथ घूमने चलो, हम एंजॉय करेंगे। ये बोलकर वो उसे किस करता है और कहता है पहले तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स थे, क्या तुम्हारा उनसे मिलकर हैंग आउट करने का मन नहीं होता। जियान बोलती है मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे हैंग आउट करने के लिए इनवाइट किया है। तो लिन कहता है तब तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। इधर जियान अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार जाती है और वहां ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ वैंग लिन को बताता है कि जियान बाहर गई है। ये सुनकर लिन कहता है वो एक अडल्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकती है। तब वैंग बताता है कि उसने 2 स्पेशल वाइन ऑर्डर की है। ये सुनकर लिन बाहर जाता है और जियान को एंजॉय करते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। तभी जियान उसे देखकर सोने का नाटक करने लगती है। ये देखकर लिन उसके पास जाता है और उसे उठाता है। तो जियान पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिन स्माइल करते हुए बोलता है मैं यहाँ देखने आया हूँ कि तुम बाहर लड़कों के साथ कैसी रहती हो। ये बोलकर वो जियान को गोद में उठाता है और अपने घर ले आता है। तब जियान उसे अपने करीब करके किस करने लगती है और वहां से जाने लगती है। तो लिन कहता है अब मेरी बारी। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनान लिन और जियान के साथ खेल रहा होता है, जहाँ वो सब बहुत खुश होते हैं। तो इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।